आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मतलब कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। जैसे मान ली यहीं पे प्रोडक्ट जो भी मतलब जनरेट होता है पावर या उससे कोई एनर्जी, सब यहीं से जनरेट होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इट इज द डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। मतलब ये इसका जो होता है ना मेम्ब्रेन बाउंड, वो मतलब 2 लेयर से बना होता है, इसी वजह से कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड। इट इज ऑल्सो नॉन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको मतलब पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन एनिमल एंड प्लांट सेल। मतलब जो सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें होता है इसमें एनिमल सेल में, और कम होता है इसमें प्लांट सेल में। ये भी कहा जाता है कि जिससे जो बर्ड होता है ना, जैसे मान लीजिए कोई बर्ड उड़ रहा है, जैसे मान लीजिए बर्ड है यहाँ पे, मतलब उसका थी है फ्लाइंग, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो बर्ड के विंग्स में, बर्ड के मतलब जो होता है ना पंख, वहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ से मतलब वहाँ से उड़ता है। जैसे मान ली यहाँ पे जैसे किया तो उड़ा, इसी को कहते हैं, यहीं पे सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसका डिस्कवर के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड अल्तमान नेम्ड बाय बायोब्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले जो मतलब डिस्कवर किया उसका नाम है अल्टमाइन, जो कि इसका नाम दिया था क्या, बायोब्लास्ट। उसके बाद फिर इसको मतलब दूसरे साइंटिस्ट खोज किया, नाम उसको दे दिया क्या, बेंडा। और उसके बाद कैलिकर है, जो कि मतलब इसमें नहीं दिया है, कैलिकर जो है वो वैज्ञानिक नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये पार्ट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द मेम्ब्रेन बाय द 2 मेम्ब्रेन। इसका मतलब 2 मेम्ब्रेन होता है जो आपको बताया है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। It is has the electron transport chain and the F0F1 particle that can help in the formation of ATP। जो होता है ना, जिसे मालिक बोलते हैं, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, देखिए ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर, ये हो गया आउटर पार्ट, ये हो गया इनर वाला पार्ट। इसका जो स्पेस होता है ना, इसी में इसके मतलब होता है किसी जो है ना जीरो इस तरह है ना स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं F0F1 पार्टिकल, जो कि इसी के मतलब जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो इसी में बनता है क्या, ATP। अब इसके बाद इसमें राइबोसोम हो गया, साइटोप्लाज्मिक, GRNA। ये जो स्पेस है, जैसे मान लीजिए इसका आउटर मेम्ब्रेन और उसके बाद इनर मेम्ब्रेन, इस स्पेस के मतलब जो स्पेस है ना, इसको कहते हैं क्या, इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, जो कि नीट का क्वेश्चन आया हुआ था VVI 2020 या 21 में आया हुआ था क्वेश्चन इससे। उसके बाद देखिए इट इज सिलेंड्रिकल शेप ऑर्गेनल, मतलब इसका जो शेप है सिलेंडर के आकार का है। इट हैज मतलब इसका जो लेंथ है यही 1.0 माइक्रोमीटर से 4.1 माइक्रोमीटर एंड विड्थ है 0.2 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है सब मतलब सेल में अलग अलग होता है, जो कि सबसे ज़्यादा होता है क्या, एनिमल सेल में, उसके बाद होता है प्लांट सेल में। देखिए इसमें जो बोर्ड में आता है फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज़ द प्रोडक्शन हाउस ऑफ ATP थ्रू द सेलुलर रेस्पिरेशन। अगर देखिए इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, जैसे मान लीजिए O2 आया, फिर उसके बाद इसका जो ट्रांसपोर्ट चला, जैसे मान लीजिए F0F1 पार्टिकल में गया, फिर उसके बाद यहाँ से आया, फिर यहाँ से होता है जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, उसी के थ्रू जनरेट हो जाता है क्या, ATP। उसके बाद होता है क्या, स्टोर करता है कैल्शियम आयन, Ca2+ आयन स्टोर करता है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम, आइए मतलब इसका नेक्स्ट रहती है टॉपिक है राइबोसोम। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पैलेड इन 1953। जो राइबोसोम का डिस्कवर किया था उसका नाम है पैलेड, जो साइंटिस्ट है। हिम्स इज ऑल्सो नोन, इसीलिए मतलब उसको जो राइबोसोम को क्या कहा जाता है, पैलेड बॉडी भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड द ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। इसका जो मतलब मेन फंक्शन है राइबोसोम का, जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करना, इसको मतलब प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। सिंस इट इज मेड अप ऑफ RNA एंड प्रोटीन, हिंस इट इज नेगेटिव चार्ज। इसका जो मतलब RNA का राइबोसोम है ना, एक नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि मतलब यह बना होता है RNA और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसीलिए। अब ये कितने प्रकार के राइबोसोम होते हैं, टाइप्स ऑफ राइबोसोम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। यहाँ जो एस है ना, इसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन, जो कि एक नॉर्मल मतलब एस कहा जाता है उसको। अब आइए मतलब 70S राइबोसोम में। इट इज़ द प्रेजेंटिंग प्रोकैरियोटिक। जो मैक्सिमम जो 70S राइबोसोम होता है वो प्रोकैरियोट में पाया जाता है, और जो मैक्सिमम 80S राइबोसोम होता है और वो जो पाया जाता है किसमें, यूकैरियोट में पाया जाता है।
इसमें 70S राइबोसोम इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, जो मतलब राइबोसोम जो बना होता है ना सब 2 सब यूनिट से बना होता है, जो कि यहाँ देखिए ये हो गया मतलब लार्जर और ये हो गया स्मॉलर, तो इसी को कहते हैं एक राइबोसोम। तो इसमें ये होता है 70S में 50 लार्जर सब यूनिट 50S और स्मॉलर हो जाएगा 30S, जो कि इसका मतलब आप ऐड कीजिएगा तो इतना निकलेगा 80S निकलना चाहिए, 80S होगा, लेकिन इसका मतलब जो होता है ना मेन 70S माना जाता है। आइए इसमें 80S, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब लार्जर एंड स्मॉलर, इसमें जो होता है ना 60S होता है। राइबोसोम का जो दूसरा है 80S वाला उसमें होता है 60, एक होता है 40। अभी नीचे सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेफ्ड वर्ड यूनिट, मतलब इसको जो सेफ्ड वर्ड यूनिट भी कहा जाता है। इट इज नॉट ए डेटिंग इन नेचर, इसको मतलब आप जोड़ नहीं सकते, अगर मान लीजिए जोड़िएगा तो उसका गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया ना 50 और 30 कितना 80 आ रहा था, लेकिन जो है 70। इट इज डिपेंड ऑफ वेट ऑफ अ पार्टिकल, ये जो डिपेंड किस पे करता है पार्टिकल के वेट पे। आइए पढ़ते हैं पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम किसी का, जैसे मान लिया आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे बताते हैं पॉलीराइबोसोम हुआ ना, इसका मतलब क्या हो गया, पॉली मतलब होता है मोर और राइबोसोम का मतलब राइबोसोम, तो पॉली मतलब हो गया, जैसे मान लिया आपको ये सब राइबोसोम हुआ ना, तो चैन में मतलब बंध गया। पॉली मतलब हो गया मोर सारा बहुत सारा राइबोसोम जो चैन में बंध गया ना, तो इसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम। When several ribosomes attach to a single mRNA and form this chain structure known as a polyribosome polyzome, मतलब वही है जो एक सेवरल राइबोसोम होता है ना आरएनए पर जो चिपक जाता है ऐसे, तो उसी को मतलब कहते हैं क्या पॉलीराइबोसोम। इसका यहाँ पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ पॉलीराइबोसोम। पॉलीराइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, यही है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है या पॉलीपेप्टाइड चैन बनाता है। जो चैन बना है ना, यहाँ पर जो चैन बना है इसको कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चैन। मार्कर एंजाइम ऑफ राइबोसोम इज पॉलीपेप्टाइड ट्रांसफेज। मार्कर एंजाइम जो होता है ना वो राइबोसोम का पेप्टिडोग्लाइज ट्रांसफरेज होता है, जो कि एक क्वेश्चन भी आया हुआ था इसमें, ये जो बताइए दी। उसके बाद आइए इधर इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम क्या होता है बताते हैं। देखिए इंडो मतलब हो गया अंदर का, मेम्ब्रेन मतलब हो गया मेम्ब्रेन का, मतलब जैसे मान लीजिए एक मेम्ब्रेन, सॉरी यहाँ पे देखिए एक मेम्ब्रेन है, उसके बाद अंदर का जो इसमें जो है और जो इसी को कहते हैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम, समझ गए ना। आइए इधर इसको जर्ल सिस्टम भी कहा जाता है, GERL, जो कि नीट का क्वेश्चन आया हुआ था। कोई पूछेगा मान लीजिए जर्ल सिस्टम क्या है, तो इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज जर्ल सिस्टम। आइए इसके अंदर क्या क्या होता है। It is the system in which the function of endoplasmic reticulum, Golgi body, vacuole, lysosome is interconnected और coordinated। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मतलब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम एक अंदर से कनेक्टेड होता है। इसी को सिस्टम को कहते हैं इंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम। देखिए ऑल दीज 4 सेल ऑर्गेनिज्म एट द सिस्टम ऑल फंक्शन इन कोऑर्डिनेटेड रे, एक मतलब दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसी के लिए कहते हैं इसको कोऑर्डिनेटेड रे कहते हैं। देखिए ये जो मतलब आपको बुक में जो फिगर मिलेगा इसी तरह बता रहता है, इसमें आपको बताते हैं एकदम सिंपल से, इसको एक्सप्लेन करते थे, फिर उसके बाद पढ़िएगा आप लोग। इसमें है क्या देखिए, ये हो गया न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस में हो गया इसका जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद ये हो जाता है आउटर मेम्ब्रेनर और इनर मेम्ब्रेनर। ये हो जाता है न्यूक्लियर पोर, जो कि यहाँ पे एक जगह छूटा हुआ ना मतलब स्पेस है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कह दिए। अब आइए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें होता है क्या, देखिए एक मतलब रेटिकुलम है ना, इसी है, इसी तरह कहते हैं इसको, मतलब रेटिकुलम कहते हैं, मतलब जालीदार कह सकते हैं। इसमें क्या इसी तरह है। अब इसमें आइए इसका 2 पार्ट होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 2 पार्ट होगा, जो कि एक होगा RER और ACR। RER का फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और स्मॉल इसमें होता है सॉफ्ट। ACR का मतलब हो गया स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बूंदा बूंदा यह है राइबोसोम। जब यहाँ पे राइबोसोम होगा तो इसका सरफेस तो मतलब रफ होगा ना। जैसे मान लिया आप यहाँ पे एक यहाँ पे कलाटी कपड़ा है और एक यहाँ पे कपड़ा है,
तो यहाँ पे कुछ मतलब डिज़ाइन बना हुआ तो इसको क्या कहिएगा, आप रफ कहिएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं तो इसको स्मूथ कह सकते हैं। तो इसीलिए कहोगे यहाँ पे इसको RER का फुल फॉर्म होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जहाँ पे मतलब राइबोसोम होगा उसको कहिएगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पे नहीं है यहाँ पे तो ACR सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आइए यहाँ पे गोल्गी बॉडी, जो इस तरह है ना स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं गोल्गी बॉडी। इस तरह इसमें रहता है, इसी तरह स्ट्रक्चर से रहता है, इसी तरह। तो गोल्गी बॉडी में हो गया क्या, इसको कहते हैं क्या, जो पैकेजिंग होता है। जैसे मान लिया आपको बताते हैं कि एग्जांपल, एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में क्या क्या होता है, मान लीजिए उसका माल बन गया, उसके बाद जो पैकिंग होता है ना, पैकिंग करने के लिए दूसरा मशीन होता है, तो उसी को कहते हैं पैकिंग मशीन। तो इसी को कहा, जैसे मान लिया यहाँ पे सब कुछ बन गया तो यहाँ पे पैक होगा, अगर यहाँ पे अगर मान ली प्रोटीन बन गया तो यहाँ पे पैक होगा, इसीलिए इसको कहते हैं गोल्गी बॉडी, पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल कहते हैं इसको। उसके बाद आता है क्या, वैक्यूल। देखिए सब एक दूसरे से कनेक्ट है, इसमें आपको पता नहीं चलता है लेकिन सब एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ये पूरा गोल आकार में होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्गी बॉडी पूरे गोल होगा, फिर वैक्यूल चारों तरफ रहता है, फिर लाइसोसोम। इसी तरह वैक्यूल का काम कुछ नहीं, मतलब उसका मतलब होता है कुछ चीज़ को स्टोर करके रखने के लिए, बस वही। उसके बाद आइए लाइसोसोम। लाइसोसोम किसके मतलब उसका ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करता है, जो कि मतलब सेल में इसके पास मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मान लीजिए कोई चीज़ को डाइजेस्ट करना होता है ना, तो इसका काम होता है। इसका काम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम को मतलब प्रोड्यूस करना। इससे मतलब कोई भी मतलब जैसे होता है ना, कोई चीज़ को मतलब नहीं पच रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तब इसका यूज किया जाता है। इसमें इसका यूज यही है कि मतलब कोई आएगा, जैसे मान लीजिए कोई एंटीवायरस से आ रहा है, कुछ वायरस आ गया है, तो इसको मतलब ख़त्म करने का। इसके पास जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ना, या हाइड्रोक्लोरिक मतलब एक एसिड मानिए एसिड होता है ना, तो उसी के थ्रू उसको मतलब डेड कर देता है या किल कर देता है। फिर उसके बाद ये मतलब पूरा गोल आकार में होगा। अब उसके बाद ये सेल मेम्ब्रेन, जो मतलब पूरा गोला होता है उसको कहते हैं। उसके बाद होगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रोटेक्शन करना। उसके बाद कोई मतलब इंजरी से बचाना, बस हो गया। इसका जो मतलब पूरा नोट्स कल बताएंगे या कल वीडियो में अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।